माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपका चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। आज इस क्लास में चैप्टर 4 में विभाजिता के नियम हैं, उनका मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम में पहले सबसे पहला 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता के नियम में देखिए, संख्या चाहे जितनी छोटी हो या बड़ी हो, या संख्या में चाहे जितने अंक हो, 2 से विभाजित होने का नियम है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, क्या कौन कौन सी संख्या आ जाए, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई संख्या है, कोई अंक है, तो वो संख्या 100% 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो आपको लिखना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इतनी बड़ी संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या हो गई। इसमें केवल आपको यूनिट प्लेस या इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक में सम संख्या है या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हमने कहा था, तो 6 इसमें आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो ये संख्या 100% 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ 0 भी होता तो भी विभाजित हो जाती, 2 होता, 4 होता या 8 होता तो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती। तो 2 का विभाजिता का नियम आपको आ गया होगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई है, तो वो संख्या 100% 2 से विभाजित हो जाती है। अब 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजित होने के लिए यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब योगफल कैसे, जैसे मान लो हमारे पास संख्या लिखी हो 3, 4, 5, 6, ये संख्या है। अगर हमको ये देखना है कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हमको इन सभी अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो बराबर 3 + 4 + 5 + 6 बराबर हो जाएगा 3, 4, 7, 5, 12 और 6, 18। 3, 4, 7, 5, 12 और 6, 18। यानी इस संख्या के अंकों का योगफल 18 है, और ये 18 3 से विभाजित हो जाता है। 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो 100% ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। शायद समझ गए होंगे। यदि किसी संख्या के 3 से विभाजिता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब 4 से विभाजिता के नियम, 4 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हमने क्या कहा, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो 100% संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो हम लिख दें 3, 5, 6, 2, 4, तो इकाई और दहाई से बने अंक आपके पास कितने हैं, 24 हैं। अब ये 4 से विभाजित अगर हो रहे हैं, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से 24 विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या 100% 4 से डिवाइड हो जाएगी या विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 से विभाजिता का नियम,
5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाजित होने के क्या नियम है? यदि किसी संख्या के में इकाई के स्थान पर 0 या 5 इन दोनों में से कोई अंक हो तो वो संख्या 100% 5 से विभाजित हो जाती है। हमने क्या कहा? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या 100% 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो 3, 5, 6, 8, 9, 5 इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए ये संख्या 100% 5 से विभाजित हो जाएगी। या अगर यहाँ 0 भी होता तो भी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्याएं 6 से विभाज्यता का नियम है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं और 2 से विभाजित होने के साथ साथ 3 से भी विभाजित होती हैं तो वो संख्याएं 100% 6 से विभाजित हो जाती हैं। एक बार फिर से कह दूं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए, और 3 से भी विभाजित हो जाती हैं, 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं तो वो संख्याएं 6 से 100% विभाजित हो जाएंगी, या वो संख्या में 6 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो या नीचे के 3 अंक में 0 है तो वो संख्या 100% 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या कह दिया? किसी संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 100% 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 4, 3, 2, 6। इसमें देखें 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14 और 6, 20 और 7 और 27। अब अगर इनके सभी के अंकों का योग करेंगे तो 27 आता है। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 6, 20 और 7, 27। अंकों का योग 27 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम यदि किसी संख्या में अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 100% 11 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं? यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों यानी एक छोड़कर दूसरा का योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो हमको कितनी भी बड़ी लिख दें, 2, 3, 5, 6, 4, 0, 8, 3, 4, 7
ऐसे लिख दिया। तो अल्टरनेट यानी 2, 5, 4, 8 और 4 इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो 2, 5, 2, 7, 4, 11 और 8, 19, 4, 23, 23। अब जिनमें अंडरलाइन नहीं है उनको 3 और 6, 9, 9, 3, 12 और 7, 19। तो -19 घटाएं इसको। 19, 4, 23 बराबर 4, 11 नहीं आया या 0 नहीं आया तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर इनका अंतर 0 आ जाता या 11 आ जाता तो मान लीजिए अब इसमें से हम कुछ ऐसा लिख दें 19, 4, 23। अगर हम यहाँ 4 और लिख दें 4, अब दोनों का फिर से योग करें तो जिनमें अंडरलाइन किया है तो 2, 5, 2, 7, 4, 11 और 8, 19, 4, 23 हो गया। जिनमें अंडरलाइन नहीं है अब उनको जोड़ देना है तो 3, 6, 3, 9, 4, 13 और 3, 16 और 7, 23। 23 - 23 बराबर 0। अब ये संख्या 11 से 100% विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों आपने 2 से लेकर के और 11 तक के विभाज्यता के नियम आपने पढ़ लिए। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।